Hello students, welcome to the next lecture of our subject auditing, and today we are going to discuss the topic internal audit, and this is the last topic of unit 1. After discussing this unit, our unit 1 will be completed, and after it we will start next unit from the next video. So what is internal audit? जैसा कि नाम से क्लियर है, आप लोग देख रहे हैं, ऐसा ऑडिट जो इंटरनली किया जाता है, कंपनी में आंतरिक तौर पर किया जाता है. So, internal audit is a review of operations and records undertaken within a business by a specially assigned staff. तो आप ये देखें, बिल्कुल नाम से क्लियर है. इंटरनल ऑडिट एक ऐसा रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस है, रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स का रिव्यू अंडरटेकन विद इन ए बिजनेस, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है, किसके द्वारा? बाई स्पेशली असाइंड स्टाफ. इट इज़ ए पोस्ट ट्रांजेक्शन रिव्यू. पोस्ट ट्रांजेक्शन का मतलब है यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको रिव्यू किया जाता है टू इवेल्युएट द करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिट स्टाफ. ये एक ऐसा प्रोसीजर है इवेल्युएशन का जिसमें कंपनी के रिकॉर्ड्स को करेक्ट किया जाता है, इफेक्टिवनेस किया जाता है, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस कि उसकी कंपनी के रिकॉर्ड्स और ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट, एंड इट इज़ डन ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिट स्टाफ. The term internal audit has been defined as the independent appraisal of activities. इंडिपेंडेंट अप्रेजल का मतलब है इवेल्युएशन किया जाएगा इंडिपेंडेंटली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर बिजनेस प्रैक्टिसेस एज ए प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव आर्म ऑफ मैनेजमेंट. इसी से कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है आगे कोई भी फाइनेंशियली. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल which functions by measuring and evaluating the effectiveness of other types of control. So it deals primarily with accounting and financial matters. ये जनरली प्राइमरी तौर पर फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मैटर से डील करता है, बट इट मे ऑल्सो प्रॉपरली डील विद मैटर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग नेचर. सो इट इज़ रिलेटेड टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर भी लिखा है कि इंटरनल ऑडिट मीन्स इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ एक्टिविटी within an organization. The work of internal auditor is more or less the same as that of external or professional auditor. दोनों का वर्क ऑलमोस्ट सेम है, बट इंटरनल ऑडिटर एज बीइंग द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही हैज़ टू सी दैट देयर इज़ नो वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसको ये देखना है कि कंपनी के अंदर किसी भी तरह का कोई वेस्ट या कुछ भी ऐसा काम जो इनएफिशिएंटली हो रहा है उसको रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए. एन इंटरनल ऑडिटर हैज़ टू मेक एफर्ट्स टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एंड द इंटरनल चेक सिस्टम followed in the organization and suggest necessary improvements. So an internal auditor has a very serious responsibility, क्योंकि उसको ऐसी एफर्ट्स करनी होती हैं जिससे वो वीकनेस को, इंटरनल कंट्रोल और चेक की वीकनेस को रिमूव करे, फाइंड आउट करे and suggest necessary improvements in this regard. Many organizations have a system of internal audit within the organization as an integral part of internal control. If the management of an organization may want the safety of having an independent audit team within the organization that keeps a constant check on the accounting and finance practices, so they usually set up an internal audit. सिर्फ उसी बात के लिए वो इंटरनल ऑडिट को अप्लाई करते हैं कंपनी के अंदर. दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी ऑडिट. इंटरनल ऑडिट बिल्कुल डिफरेंट है स्टैट्यूटरी ऑडिट से. दोनों में एक्टिविटीज़ तो ये जैसी हो भले ही, बट स्टिल दे बोथ आर क्वाइट डिफरेंट टू ईच अदर. तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर कंट्रोल. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंटरनल ऑडिट इज टू कीप स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. The management needs assurance of the authenticity of the financial records and the efficiency of the operations of the firm. So हमारा internal audit इन दोनों में help करता है. Next is their perfect accounting system. And internal audit keeps a very close check on the accounting system of an organization. It checks everything from the vouchers to the authority of transactions to mathematical accuracy
All entries are verified against documents and other proof. So the chances of mistakes or frauds are greatly reduced. If a person generally follows to internal audit, तो हमारे जो मिस्टेक और फ्रॉड के चांसेस हैं उसको अप टू एन एक्सटेंड एक ग्रेट लेवल तक रिड्यूस किया जा सकता है. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज रिव्यू ऑफ बिजनेस. द पर्पज ऑफ एन इंटरनल ऑडिट is to keep a check on the financial and operational aspect of a business. So, as the current financial year is ongoing, internal audit can point out the mistakes, the weak points, and the strength of the business. This will allow an ongoing review instead of waiting till the year end. तो रिव्यू जो होता है वो कंटिन्यूस बेसिस पर किया जा सकता है और साथ ही साथ कंपनी में जो भी वीकनेस है, जो भी प्रॉब्लम्स के पॉइंट हैं, उनको साइमल्टेनियसली रिमूव किए जाने के लिए सजेशन दिया जाता है. Next objective is asset protection. In the process of internal audit, there is always a valuation and verification of an asset. There is always a valuation and verification of an asset. There is also a physical verification of the ownership and possession of the asset, and in case of special transactions like sale, purchase or revaluation of the asset, authorization of this is also audited in the internal audit. सो द एसेट्स एन्जॉय कंप्लीट प्रोटेक्शन. तो एसेट जो है वो कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसीलिए इंटरनल ऑडिट इसमें बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट इज देयर कीप ए चेक ऑन एरर्स. इन ए फाइनेंशियल ऑडिट द ऑडिटर विल बी एबल टू डिटरमाइन if any mistakes were made in the financial records only at the end of the financial year and the mistakes are corrected thereafter. So this is the basic feature of an financial audit कि उसमें जो भी मिस्टेक्स फाइंड आउट होती हैं वो केवल एक पर्टिकुलर पीरियड के ओवर होने के बाद ही रिमूव की जाएंगी और आइडेंटिफाई की जाएंगी. बट ओनली इन केस ऑफ एन इंटरनल ऑडिट द मिस्टेक्स आर स्पॉटेड एज सून एज दे आर मेड. इंटरनल ऑडिट के अंदर जैसा कि पिछली स्लाइड में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि उसको साइमल्टेनियसली कंटिन्यूस बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाएगा. सो द मिस्टेक्स आर स्पॉटेड एज सून एज दे आर मेड and all mistakes are corrected immediately without waiting for a particular period of time. Detection of fraud in case the company has an internal audit in place, the detection of fraud becomes much easier. This is because there is a year-round check on the employees. In fact, an employee is less likely to attempt fraud in the presence of an internal auditor. So all these are the objectives of internal audit, like proper control, perfect accounting, review of business, asset protection, and keeps a check on errors and detection of fraud. So all these are objectives of internal audit. And next is the advantage of internal audit. These are as follows. सबसे पहला बेनिफिट ये रहता है स्टाफ रिमेन अलर्ट because their work shall be checked by the internal auditor on a continuous basis, so accounting always remains correct. तो अकाउंटिंग भी करेक्ट रहती है उससे बिकॉज एवरी स्टाफ मेंबर इज अलर्ट बिकॉज दे नो दैट देयर वर्क विल बी checked by the internal auditor on continuous basis. Next is internal audit helps to detect errors and frauds and provide suggestions to improve them, which helps the management to take corrective action. ये एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है और सजेशंस प्रोवाइड करता है जस्ट टू इम्प्रूव देम, जिससे कि मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है कि वो करेक्टिव एक्शंस को ले ले. इंटरनल ऑडिट डिटेक्ट द मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज इन टाइम विच हेल्प्स टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस. क्योंकि बार बार हम एक ही बात पढ़ रहे हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पर चेकिंग होता है, तो इससे जो रिसोर्सेज मिसयूज हो रहे हैं उनको टाइमली आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके रिगार्डिंग इफेक्टिव स्टेप्स लेकर उस अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है. इंटरनल ऑडिट चेक्स द एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ which helps to increase the efficiency of them. Internal audit checks the books of accounts, detects errors and frauds, and helps in its correction, which makes the act of final auditor easier because they get a lot of help from the result of internal audit. And last is their internal audit increases the morale of honest staff because evaluation of performance of any staff will be made at any time. It gives a kind of motivation to all the honest staff because they are working honestly
एंड इंटरनल ऑडिट कंटिन्यूसली चेक्स देयर परफॉर्मेंस ऑन रैंडम बेसिस। तो इससे क्या होगा, जो ऑनेस्ट स्टाफ मेंबर्स हैं दे विल बी definitely motivated and their morale will be high because it will be really appreciated by the internal auditor. So these are the advantage of internal audit. Unit 1 has been completed. So next in the next video we will start unit 2. Thank you. Have a nice day.